राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर की रहने वाली सुंदरी श्रेया पूंजा ने भारत का नाम रोशन भी किया है, दिल्ली का नाम रोशन किया है। जी हाँ, 2023 में सेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता का हिस्सा लिया और उसमें फिनाले में पहली रनअप रही। श्रेया पूंजा मात्र 22 साल की है और आज वो बॉलीवुड और बिजनेस में भी नाम कमाना चाहती है। क्या कहती हैं मॉडल मिस इंडिया फर्स्ट रनअप श्रेया पूंजा, आप भी सुनिए उनके विचार। जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। अब देखती हूँ तो बहुत याद भी आती है। 40 दिन थे हम मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ और 30 लड़कियाँ अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कल्चर्स से आई थी और सभी अपनी फैमिलीज से दूर। तो कुछ ही घंटों में आई थिंक हम सभी ने अपनी छोटी छोटी फैमिलीज़ ढूंढ ली और एक दूसरे का काफ़ी ख्याल रखते थे। बहुत मस्ती करी, बहुत मज़े आए, इतना कुछ सीखने को मिला और रोज़ ही उठ के ऐसा लगता था कि आज मैं अपना एक बेटर वर्जन हूँ। तो बहुत ही प्यारी प्लेजेंट जर्नी थी। श्रेया, आप एक स्टेप से चूक गए, क्या इस चीज़ का मलाल है आपको? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक हम 30 लड़कियाँ, हर एक लड़की हर स्टेट की विनर थी, तो वो तो अपने आप में ही एक जीत है। जैसे कि बोला जाता है मिस इंडिया में स्टेट विनर्स तो सभी साथ में थे, सभी अपने आप में विनर्स थे और अगर मैं एक स्पॉट से चूकी हूँ तो मैं बाकी 28 से जीती भी हूँ। तो द ग्लास इज़ नॉट हाफ एम्प्टी बट द ग्लास इज़ हाफ फुल, जैसे बोला जाता है। और मैंने अपना बहुत ही फोकस से कम्पीट किया था और मुझे जितना प्यार अभी मिल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि मुझे कभी इस चीज़ का बुरा लग सकता है। श्रेया, आपने मॉडलिंग के बारे में कब सोचा और कैसे इसके बारे में इंस्पिरेशन मिला? बचपन से ही कैमरे से बहुत ज़्यादा प्यार था। शायद बचपन में इतना साफ पता नहीं था कि ये करूँगी बड़े होके। पढ़ाई में ज़्यादा, स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देती थी, बाकी चीज़ों में ध्यान देती थी, पर हमेशा से काफ़ी आर्टिस्टिक थी। उसके बाद जैसे बड़े हो गए तो पता था कि अब यही करना है, तो काफ़ी मेहनत करी, कई नई चीज़ें सीखी जो नहीं आता था। मेकअप नहीं आता था एक पॉइंट पे, तो सब सीखा और फिर बस। अच्छा, इसके आगे अब क्या प्लानिंग है? इसके आगे अब कुछ बड़े पर्दे पे भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, काफ़ी प्लान्स हैं अभी तो आगे के। एक साल जो हमारा रीनिंग ईयर होगा एज मिस इंडिया, तो उसके लिए भी मेरे काफ़ी प्लान्स हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं काम करना चाहती हूँ और अब मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है तो मैं उन चीज़ों के बारे में काम करूँगी, उन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहूँगी और इस एक साल को काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करूँगी ताकि मुझे कभी आगे जाके ये ना लगे कि मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था और मैं ये कर सकती थी और नहीं किया। दिल्ली के और हिस्सों में जाने का इरादा है आपका या कुछ? दिल्ली के और हिस्सों में, दिल्ली के और जो दिल्ली स्टेट से आगे आपका कुछ है ऐसा, कुछ और स्टेट में भ्रमण करेंगे या और कुछ? बिल्कुल, देखिए मैं अपने काम के लिए तो पूरा हिंदुस्तान ट्रैवल करती हूँ और कर चुकी हूँ। मुझे अभी भी याद है जब कोविड चल रहा था, कोविड का लॉकडाउन खुलते ही मैंने काम चालू किया था और मैंने कश्मीर से लेके साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान, सूरत, मुंबई, ऑब्वियसली आई हैव वर्कड एवरीवेयर। सो काफ़ी पूरे हिंदुस्तान में काम करने का इरादा है। कुछ और पल हैं जो आपको रोमांचित करते हैं, जो आप शेयर करना चाहेंगे? जो रोमांचित करते हैं फैशन इंडस्ट्री में? हाँ जी, बिल्कुल, ऐसे कई लोग हैं। आई थिंक मैंने अभी फिल्म फेयर अटेंड किया था जहाँ पे जिन लोगों को हमने सिर्फ बड़े पर्दे पे देखा था, आज मैंने उनके साथ बैठ के वो शो सिर्फ देखा नहीं, एक अवार्ड भी प्रेजेंट करा। तो वो आप अपने आप में ही मुझे इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही थी कि मेरी मेहनत इतना रंग लाई कि आज मैं उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इतने बड़े बड़े सितारों के साथ स्टेज शेयर कर रही हूँ। तो उसने काफ़ी मोटिवेट करा है कि अब और भी मेहनत करनी है और भी ज़्यादा लगन से काम करना है और उसी प्लेटफॉर्म पे खुद को बहुत बड़ा करना है। श्रेया, जिस तरीके से कहा जाता है कि एक सक्सेस के पीछे किसी का हाथ होता है, तो आप इस मुकाम पे पहुंची हैं, क्या मतलब किनका, परिवार का या किसी? देखिए, परिवार का हाथ तो आपकी
छोटी से लेके बड़ी हर कामयाबी में होता ही है, पर और भी कई लोगों का हाथ था। कई लोग थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा। कई ऐसे टीचर्स थे, कई ऐसे फैमिली मेम्बर्स थे दूर के जिन्होंने बहुत मदद करी। मेरे साथ जिन लोगों ने काम करा है, मैंने कभी भी इन चीज़ों को सीखा नहीं था पहले। आई लर्न ऑन द जॉब जैसे बोलते हैं। तो ये सब मैंने काम पे जाके ही काम करना सीखा है। तो मेरे को कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने धीरे धीरे करके नर्चर करके इस इंसान में बनाया है। और उनके साथ ही वो भी लोग काफ़ी थे जिन्होंने मेरे पोटेंशियल पे डाउट करा था, जिनको मैंने जो रास्ता चुना है वो सही नहीं लगता था। तो उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मेरे अंदर जो ये आग थी खुद को प्रूव करने की, वो नहीं जागती। श्रेया को पसंद क्या खाने पीने में, या रोल मॉडल किसको मानती हैं आप? खाने पीने में क्या पसंद है उसका जवाब तो ये है कि मैं प्रॉपर दिल्ली का खाना बहुत पसंद करती हूँ। चाहे वो गोलगप्पे हों, चाहे वो छोले भटूरे हों, पाव भाजी हो। तो बहुत बड़ी फूडी हूँ। और रोल मॉडल में आई थिंक रतन टाटा सर हमेशा से ही मेरे काफ़ी आइडियल वो रहे हैं। नॉट ओनली बिकॉज आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हैं, बट ऑल्सो मैंने जितनी भी ऐसे काम कभी मैं सुनती हूँ कि कुछ बहुत इम्पॉसिबल सा या कुछ बहुत डेयरिंग चीज़ किसी ने करी हो फ्रॉम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ इन इंडिया, इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टर रतन टाटा। तो और वो काफ़ी प्रोमिनेंट एंड सक्सेसफुल बिजनेस आइकॉन भी हैं, और मैं खुद बिजनेस स्टूडेंट हूँ। तो मुझे काफ़ी आइडियलिस्टिक लगता है कि ना सिर्फ वो महान नहीं है, वो अपने चोजन करियर में बहुत सक्सेसफुल भी हैं। श्रेया, जिस तरीके से देखा है कि आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है, और अक्सर देखा जाता है कि ऐसी जर्नी में कहीं ना कहीं एक ऐसा पल आता है कि अपने आप को देखते नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसा कुछ आपके साथ भी इस तरीके का हुआ, मतलब, और किस तरीके से आपसे बाहर? बिल्कुल हुआ, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार होता है। तभी मैं आज के टाइम पे यूथ को या जिन भी लोगों को मैं मिलती हूँ उनको ये बोलती हूँ कि चैलेंजेस भी आएंगे, मुश्किलें भी आएंगी, बहुत ऐसी रातें आएंगी जब आप रोओगे बैठ के विद नो आइडिया व्हाट टू डू अहेड इन लाइफ। बट अगर आप इन पॉइंट्स को गो थ्रू कर जाते हो, दैट्स व्हेन द एक्चुअल विक्ट्री कम्स। देयर वर टाइम्स व्हेन आई डिड नॉट थिंक दैट इतना बड़ा सपना देखना पॉसिबल है, पर क्योंकि मैं लगी रही, मैंने मेहनत करी, मैंने कई हिस्सों में अपने लाइफ के खुद को इम्प्रूव करा, और फिर एक दिन ऐसा आ गया। What change did you experience after entering pageantry? What change did I experience after entering pageantry? Like I said that हम 30 लोग होते हैं, all of us are from 30 different states, काफ़ी अलग कल्चर से आते हैं, सबका खान पान भी बहुत अलग होता है, सबका रहने का तरीका, लैंग्वेजेस बहुत अलग होती हैं। बट जैसे ही हम उस एटमॉस्फेयर में आए, एक दूसरे के बारे में इतना कुछ सीखा, किसी से पेशेंस सीखी, किसी से करेज सीखी। आपने बात करी कि बॉलीवुड में मेरे को आना है, तो कुछ मतलब मुंबई से कहीं किसी एक्टर या किसी डायरेक्टर से कांटेक्ट किया किसी ने तो आपसे? संपर्क हुआ है ऐसा? संपर्क मैं मिली काफ़ी लोगों से अभी, जैसे मैंने आपको बताया, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर हम मिले। फिल्म फेयर अवार्ड्स हम गए थे देखने, रेड कार्पेट वॉक करा और अवार्ड तक प्रेजेंट करा। और अवार्ड प्रेजेंट करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरा पर्सनली काफ़ी पसंदीदा गाना है केसरिया, और मैंने अरिजीत सर को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया। तो ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, अवार्ड लेने प्रीतम दा आए थे, तो इतना ओवरवेलमिंग था वो। मैं टीवी पे खुद को देख के ऐसे सोच रही थी कि कुछ सालों पहले तक हम घर पे सारे बैठ के फिल्म फेयर शो देखते थे, और आज मैं उसी फिल्म फेयर के टीवी के अंदर हूँ। तो चलो ये बताएं, जब मतलब आप कोई ना कोई शो देख के आपको कोई मोटिवेशन हुआ हो कि मेरे को भी ये चीज़ मतलब हासिल करनी है, ऐसा क्या मतलब क्या वो पल था जिसको देखकर आपको एक अंदर ललक जगी, फीलिंग जैसे? आई थिंक
कोई ऐसा पर्टिकुलर शो या मूवी नहीं थी जिसके लिए मैंने ये करा, पर ऐसी कई मूवीज़ थी जिनको देख के आई केप्ट मूविंग अहेड इन लाइफ इवन विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। उनमें से एक मूवी है भाग मिल्खा भाग। आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कितने चैलेंजेस आए, कितने लोगों ने कैसी कोशिशें करी, और पर तब भी मिल्खा सर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, गिव अप नहीं करा, किसी को ब्लेम नहीं करा, खुद पे काम करते रहे, मेहनत करी, डबल मेहनत करी, बाकियों से ज़्यादा मेहनत करी उन्होंने वो अचीव करने में जो शायद बाकियों को आसानी से मिल जाता था। तो यही सारी बातें खुद को याद दिलाते हुए मैंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। लास्ट मैसेज दे दीजिए श्रेया जी लोगों को या यूथ को थोड़ा सा। लास्ट मैसेज बिल्कुल ये देना चाहूँगी दैट हमारी कंट्री की और इनफैक्ट पूरे दुनिया की यूथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये डिसाइड करने में कि हम आगे कैसी ज़िंदगी जिएंगे। तो एक चीज़ तो ऑब्वियस है कि प्लीज़ आप खुश तभी रहोगे जब आप अपने यू फॉलो योर हार्ट, यू फॉलो योर ट्रू पैशन एंड योर ट्रू ड्रीम। बट व्हेन दिस इज़ ईजियर सेड दैन डन, जब आप इसके रास्ते पर जाते हो 1000 मुश्किलें आती हैं और उन मुश्किलों से हार नहीं माननी बल्कि उसको इस्तेमाल करके खुद को इतना बेहतर बनाना है कि कोई चाह के भी आपको वो चीज़ हासिल करने से ना रोक पाए। श्रेया पूंजा 2023 मिस इंडिया फर्स्ट रनअप रही हैं और अब ये चेहरा जल्द ही मनोरंजन की दुनिया में भी देखा जा सकता है, जिसके लिए उनके फैंस इंतज़ार कर